नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त करतार बोल रहा हूँ ग्रेटर पंजाब से। 3 साल से काम कर रहा था मैं टीजीटी गैस जलसा गैस टेक्नोलॉजी में, और उसमें ऑपरेटर था पंजाब में। उसके बाद इन्होंने पहले मेरे को जॉब लेटर पे इंक्रीजमेंट का जो होता है इनका, जो इन्होंने मेरे से साइन करवाया था वो मैंने करके दे दिया इनको। लेकिन साल के बाद इन्होंने कोई सैलरी इंक्रीजमेंट ना की। उसके बाद फिर मेरे को किसी और कंपनी ग्रीनवे में दे दिया। उसमें मेरी सैलरी सिर्फ 8500 रुपया लगाई गई, जो पहले से भी 1000 रुपया कम थी। उसके बाद अभी मेरे को इन्होंने कंपनी में से निकाल दिया गया। अभी 2-3 दिन हुए मेरे को अभी निकाले हुए को। मेरे को 10 दिसंबर को 2021 को निकाला गया है। अभी मैं टीजीटी को सर्विस दे रहा था खन्ना में। और अभी बात ये सारी ये है कि आईआरएम और थिंक गैस और टीजीटी और ग्रीनवे में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब मिले आपको, भाई मत करना, क्योंकि इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है। 3 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मैंने एक इनको रिक्वेस्ट भेजी, मगर सर तुम्हारी सैलरी बढ़ा दीजिए। ग्रीनवे में अभी हूँ मैं, इसलिए उनसे बात की थी। गौरव सर है कोई दिल्ली का, उससे बात की तो उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ सकती। इन्होंने मेरे को कई ग्रुपों में से रिमूव कर दिया जब मैंने सैलरी की बात की। और उस टाइम इनके पास कोई और ऑपरेटर नहीं था, इन्होंने मेरे को उसी टाइम रख लिया। उसके बाद आज जो मुद्दा हुआ इस पे बात ये है कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि सभी ऑपरेटर जो ग्रीनवे में काम कर रहे हैं वो उनकी सैलरी 8,725 रुपये ऐसा है। और सभी साइडों में ऑपरेटर्स की सैलरी 14,000, 16,000, 15,000 इतनी है। लेकिन जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं तो सभी ऑपरेटर्स की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा था, भाई सभी ऑपरेटर ये कह रहे हैं। लेकिन किसी ने मेरी बात पे ऐसे नहीं कहा कि भाई बंदा सही बोल रहा है, भाई 3 साल से ऑपरेटर है। इन्होंने मेरे को एक फ़ोन में कॉल आई और उसमें कहा कि कल को आपने ड्यूटी पे नहीं आना। और किसी और लड़के को बोला कि तो कोई ऑपरेटर और ढूंढ, पाई उसको हमने निकाल दिया। अगर बात ये है तो भाई जो अभी बंदे काम कर रहे हैं ग्रीनवे और टीजीटी के बूस्टर को, जो वो भी ऑपरेटर देख रहे हैं, उनको उनका क्या फ्यूचर है। और टीजीटी के जो स्टाफ है उनकी मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। किसी ने मेरे से, एक सर को छोड़ के किसी ने मेरे से पर्सनली बात नहीं की कि भाई आपको क्या दिक्कत है। 3 साल से कोई बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आपको उसको एक कॉल में से निकाल दोगे काम से, ठीक है। ना तो कंपनी बंद होगी और ना मैं भूखा मरूंगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि है कि जेकर कोई बंदा अपने हक की बात करेगा तो क्या उसको निकाल दिया जाएगा। 8725 सैलरी है, 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर मेरा गाँव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आपको डेली 8 घंटे की शिफ्ट देके जाता हूँ। तो ये इस बात पे कभी किसी ने सोचा नहीं है। और टीजीटी गैस इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इनके किसी एक कर्मचारी ने मेरे को फ़ोन नहीं किया। एक को छोड़ के वो सर भी नए आए, उनकी मेरे को पर्सनली कॉल आई थी, भाई तेरे को क्या दिक्कत है। कुछ सरों को मैंने बताया, उन्होंने मजाक उड़ाया। एक ने बोला कि तू अपने ऑफिस में बैठा कर, थिंक गैस वालों ने। उसका नाम विकास है, मैं आपको उसकी प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। ये रही उसकी प्रोफाइल। मैंने उनको बोला था सर 1 मिनट आपको पहले वो दिखाता हूँ जिस मुद्दे पे सारी बात बिगड़ी है। जय गौरव सर थिंक ऐसे हैं, इनसे मैंने बात की थी। और 2 साल के करीब मेरे को इसमें गैस में होने वाला था।
और ग्रीन वे में। और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, सर को बोला कि सर सैलरी स्लिप नहीं मिली। 1 साल के करीब बाद मेरे को ये सैलरी स्लिप मिली है। 8725 रुपया सैलरी है सारी। मैं कुछ भी इसमें ब्लर नहीं कर रहा क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ठीक है, जो बात सही है वो सही रहेगी, सारी उम्र सही रहेगी। और जो गलत है वो आज भी गलत रहेगी और कल भी गलत रहेगी। तो ये सैलरी स्लिप मेरे को दी उन्होंने, और इसके कारण सारा मुद्दा बिगड़ा है। जो बोल रहे हैं भाई तूने ये फोटो, ये मैंने जो हमारे पर्सनल ग्रुप है थिंक गैस के, उन्होंने ये फोटो डाल दी थी। ये फोटो मैंने डाली थी। भाई सभी को सूचित किया जाता है कि अगले कुछ दिनों में ऑपरेटर्स की स्ट्राइक हो सकती है, जिसका कारण सैलरी है। सभी स्टेटों में ऑपरेटर्स की सैलरी 14 के से 16 के बीच है, मगर ग्रीन वेब सिर्फ 8725 दे रही है, बहुत कम है। इसलिए मैं सभी ऑपरेटर की तरफ से आपको विनती करता हूँ कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। सभी ऑपरेटर्स की रिक्वेस्ट है। ये फोटो डाली थी मैंने ग्रुप में, रिक्वेस्ट की थी सभी ऑपरेटर की तरफ से। सभी ऑपरेटर्स भी मेरे ग्रुप में थे, उनसे भी मेरी बात होती थी, हमारे पर्सनल ग्रुप भी थे। लेकिन किसी ने ये रिक्वेस्ट किसी की नहीं सुनी, उन्होंने मेरे को निकाल दिया। क्योंकि मैंने फॉरवर्ड की थी, मेरे को निकाल दिया कि बाकी चुप कर जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, दूसरे बोले भी नहीं है क्योंकि वो उनको मैं बंदे समझता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो 8725 रुपया सैलरी पे टिके रखे हैं, ठीक है, 12,500 रुपया तो हमारे जो हम पे फिलिंग करता है, पेट्रोल फिलिंग करता है, डीजल फिलिंग करता है, उनकी 12,500 सैलरी है। लेकिन हमारा थोड़ा प्रोफेशनल 1 करोड़ का प्लांट चला रहे हैं और 8725 रुपये सैलरी। 1 करोड़ का प्लांट चला रहे हैं और 8725 रुपये सैलरी। जब बढ़ाने की बात की, वो भी 3 साल बाद बंदे को निकाल दिया। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी और के साथ होगा, इसलिए मैं सभी को बोलना चाहूँगा। जी ग्रीन वेव कंपनी, ग्रीन वेव इंटरप्राइज, आपको एड्रेस भी दिखा देता हूँ दोबारा इसका। ये ग्रीन वेव इंटरप्राइज है ये वाली कंपनी, ये हरियाणा की कंपनी है। ये तुलसा गैस टेक्नोलॉजी है, इसमें भी कभी मत लगना, ठीक है। थिंक गैस में लगो, ठीक है। एक बात मेरे को और समझ नहीं लगी, थिंक गैस में जो स्टाफ है उनकी 40-50 हज़ार रुपये सैलरी, उनको गाड़ी भी दे रहे हैं, साथ में उनको गाड़ी भी दे रहे हैं। लेकिन हमें कभी किसी ने नेट का पैक तक नहीं दिया। 1 महीने का नेट पैक नहीं किसी ने दिया, ना ही किसी ने पूछा भाई तेरे को क्या दिक्कत आ रही है। 22 किलोमीटर 100 रुपये लीटर तो पेट्रोल है, 5,000 रुपये बचता है, 3,000 का तो तेल लगता है। 5,000 रुपये में जिक्र मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा कि सर मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ा दीजिए, भाई मेरे को दिक्कत होती है, तो मेरे को निकाल दिया। यही काम IRM का है। IRM कंपनी बिल्कुल बेकार कंपनी है। आई थिंक गैस में थोड़ा स्टाफ सही है, लेकिन ऊपर वाले, लेकिन ज़्यादातर इसमें भी खराब ही है स्टाफ। 1-2 को छोड़ को जो बंदे समझ रहे हैं मेरी बात को, 8725 में कोई आपको आईटी बेस पे हम कहीं पे काम करते हैं तो हमें कम से कम 14,000 सैलरी मिलती है। ये सभी को पता है, थिंक गैस वालों को भी पता है, TCT को भी पता है, IRM को भी पता है, ग्रीन वेव को भी पता है। लेकिन किसी ने इस मुद्दे पे कभी बात नहीं जानी, क्योंकि ये खाने वाले बंदे हैं, जो ऊपर से खा रहे हैं, मेरे को पता है सबका। IRM कंपनी, ये कंपनी, इसमें पिछले 2 साल पूरे, थोड़ा कम टाइम 2 साल से इसमें ग्रीन IRM में काम किया, उसमें काम किया। उस साइड पे जो बंदे थे उन्होंने क्या किया, हमें तो निकाल दिया, हमारा टेंडर खत्म हो गया, हमें निकाल दिया। लेकिन उसके बाद वहाँ पे ऑपरेटर ही नहीं रखा, एक बार वहाँ पे ऑपरेटर ही नहीं रखा, क्योंकि वो खाने वाले बंदे हैं, ऑपरेटर क्या रखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने का यही मतलब है कि थिंक गैस, TCT और IRM और ग्रीन वे में कोई ऑपरेटर कोई बोले, कभी मत लगना, कभी मत लगना। ये कंपनियाँ बेकार कंपनी है, ठीक है, लोगों के भविष्य के साथ खेल रही है, ठीक है। आप कमरे में बैठकर आपको 25,000 सैलरी मिल रही है, जो बंदा 22 किलोमीटर जा रहा है,
काम करने के लिए उसको 8,725 रुपया दे रहे हैं। मेरी बात कईयों को गुस्सा लगेगी, लेकिन सच बात है कि जेकर हमें हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सर को बोला मैं कि सर सैलरी कम है, वो बोले भाई आपका काम भी तो कम है। जेकर काम वहाँ पे है ही नहीं तो हमें मत रखो, कोई ऑपरेटर मत रखो। लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कंपनियों में, मुझे 4 कंपनी मैंने बताई है, इनमें किसी में भी काम मत करना और जल्द से जल्द इनसे निकलो, जल्द से जल्द निकलो। और 3 साल का एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ 3 साल बाद ये सब हो, क्योंकि आप अब लगे हुए हो, ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को कि इन कंपनियों में कभी मत लगना। ये ग्रीन वे में और TGT और थिंक गैस और IRM, ये कंपनियों में बंदे की वैल्यू 0 है। ये कंपनियां गुजरात की कंपनी है, लेकिन मैं गुजरात को कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि गुजरात की कंपनी है, इनका स्टाफ जिम्मेवार है, लेकिन इन्होंने काम नहीं कभी सही किया, काम नहीं सही किया। इसके लिए बोल रहा हूँ, कंपनियों को मैं गलत नहीं बोल सकता, लेकिन इन कंपनियों में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है यार। 3 साल से काम कर रहा हूँ और बंदे को एक फ़ोन कॉल में निकाल दिया, फ़ोन कॉल में निकाल दिया। अभी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे इसलिए डालूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई टाइम खराब हो। 8725 रुपये में 3 साल काम करके मेरे को क्या मिला? क्या मेरा कुछ मिला? सैलरी इंक्रीजमेंट एक साइड में, ठीक है, वो तो बड़ी नहीं है। उसके बावजूद 1-2 साल के बाद मेरी सैलरी में से 1000 रुपया कम कर दिया गया। ये ऐसी बेकार कंपनी है, इसमें काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। जल्द से जल्द निकलो, मैं तो यही कहूँगा। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरे को नीचे कमेंट करे और उस मेरे से कॉल पे बात भी कर सकता है, ठीक है। पर बात ये है कि यार किसी बंदे के भविष्य के साथ ऐसे मत खेलो, ठीक है। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि भाई आपको दिक्कत क्या है, सभी खाने वाले मिले हैं। सो इन कंपनियों से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कोई इनसे उम्मीद रखे भी ना, ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर देख रही हैं। और आपको एक और बता रहा हूँ, आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। एक कैलकुलेटर खोल लिया मैंने, उसको क्लियर करता हूँ। और डेली हमारे पंप की 1500 सेल है, 1500 सेल है, और 69 पे से इसको गुना करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बन गई 1,35,000 रुपये बन गई। इसको 30 के साथ डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, और एक इसको ये होगी 1500 की, 1500 डेली की सेल है, और इसको 30 के साथ गुना करते हैं तो 45,000 kg हमने एक दिन में बेच दी, तो एक मंथ में बेच दी। 45,000 kg हमने एक मंथ में बेच दी, और इसको हम 3940 से गुना करते हैं तो ये देखिए 31 लाख रुपए की एक मंथ की गैस बिक रही है, वो भी एक स्टेशन पे, ठीक है। और किसी ऑपरेटर ने बोल दिया कि सर 8500 से हमारी सैलरी, ठीक है, 14-15 हज़ार कर दो, तो उसको निकाल रहे हैं। ये कंपनियां भाई बिल्कुल खाने वाली कंपनी है, ठीक है। मैं तो इनसे कोई रिक्वेस्ट किसी को करूँगा नहीं। आप भी हिसाब लगा सकते हो, एक दिन में 1500 kg गैस बिक रही है किसी पंप की, ठीक है। उसको 30 से 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 45,000 kg एक दिन में जा रही है गैस, सच एक मंथ में जा रही है, एक मंथ में जा रही है। और एक मंथ को जब हम मान लो 65 रुपये लगा लेते हैं रेट गैस का, 65 रुपये रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 लाख की
29,25,000 की गैस बिक रही है एक मंथ की एक स्टेशन पे। और कम से कम इनके अंडर जो ग्रीनवे थिंक वगैरह है, इनके अंदर कम से कम 10-10, 12-12 पंप है। करोड़ों की आमदन हो रही है, लेकिन कभी नीचे के जो एम्प्लॉयर हैं उनकी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देखी कि वो बंदे सही जी रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कभी इन कंपनियों में किसी में काम करे, लेकिन मैं तो इन कंपनियों को बददुआ देता हूँ। ठीक है, बददुआ देता हूँ दिल से, और जल्द से जल्द इनसे निकलो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो ठीक है, लेकिन भाई इनमें से ऑपरेटर की लाइफ बिल्कुल ही बेकार है। या फिर इनसे अच्छी तो ICL कंपनी है। मैं किसी कंपनी की प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, ICL कंपनी है, इंडियन कंप्रेसर लिमिटेड। उस कंपनी में आप जा सकते हो, बिल्कुल जी धड़क हो जाओ। ठीक है, क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी मिल रही है कस्टमर की, और ऑपरेटर की वैल्यू है उस कंपनी में। क्योंकि थिंक में, TGT में, IRM में और ग्रीनवे में, इनमें ऑपरेटर और जो इनके स्टाफ हैं, जो जैसे हो गया मंथली मेंटेनेंस वाला हो गया, ऑपरेटर हो गया और इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। इन्होंने सैलरी बढ़ाने की बात की तो इसको 1 मिनट में निकाल दिया जाएगा। अभी तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई अपना टाइम मत खराब करना इन कंपनियों में ऑपरेटर लग के। ठीक है, ये कंपनियाँ बेकार कंपनी है, और ग्रीनवे तो बिल्कुल गिरी हुई कंपनी। ठीक है, 8725 रुपये सैलरी दे रही है। वो इनसे पूछो कि लेबर की 450 रुपये दिहाड़ी चल रही है, लेबर की 450 रुपये दिहाड़ी चल रही है, उसको 30 से 13,500 रुपया बन रहा है। ठीक है, ये लेबर की दिहाड़ी कहता है। और ऑपरेटर का तो प्रोफेशन भी थोड़ा ऊपर है लेबर से। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशन भी थोड़ा ऊपर है, ऑपरेटर की जॉब है, ITI की आपकी डिमांड है। ठीक है, लेकिन आप तो उनसे भी गिरे हुए काम कर रहे हो। तो वीडियो में नेट पे डाल रहा हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो मेरा कहने का मतलब है इन कंपनी में मत लगना। ठीक है, सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियो पूरी सुनी, लेकिन लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, जैसे मेरा हुआ। ठीक है, 3 साल ख़राब करके चलिए मैं किसी के ITI करके प्रिंसिपल हुआ था, और कहीं मेरे को और किसी इंडस्ट्रियल फील्ड में अच्छी जॉब मिल जाती। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कि मेरी ये वीडियो आप शेयर करनी है करना, या नहीं करनी ना करनी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दी। ठीक है, आपको सच्चाई बताई है मैंने। ठीक है, इन कंपनियों की। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे शेयर करना, मत करना, मेरा कोई इससे कोई, ठीक है, इसके मेरे को कोई इस चीज़ को लेना देना नहीं है। लेकिन पर इससे मेरे को किसी को पैसा पूसा नहीं खाना कि बोलते हैं कि ये भी व्यू लेने के लिए इन कंपनियों की बेइज्जती कर रहा है। नहीं भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप भी अगर कोई बोले मेरे को, आपको मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे। ठीक है, जो मैं काम कर चुका हूँ, जॉब लेटर है वगैरह। पर लेकिन इन कंपनियों में ऑपरेटर्स की जॉब भूल कर मत करना। ठीक है, ये ग्रीनवे में तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ग्रीनवे TGT में मत करना। IRM में ऑपरेटर आपको बोले, ठीक है, मत करो भाई। ठीक है, ये बेकार कंपनियाँ बन चुकी है। ठीक है, 30 लाख की एक महीने की गैस बिक रही है, और कोई 10,000 बंदा आप बोले कि सर मेरे को 10,000 सैलरी कर दो, मेरी सैलरी थोड़ी कम है, और उसको निकाल देंगे ये लोग। ठीक है, बेकार बंदे हैं। ठीक है, इनको जल्दी से जल्द इन कंपनियों से निकलो।